मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इस दिन को उत्तरायण भी कहते हैं। महाभारत के समय भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का दिन चुना था। युद्ध खत्म होने के बाद उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। जानते हैं भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ खास बातें। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मुताबिक भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इस वरदान की वजह से भीष्म पितामह वाणों की सैया पर रहने के बाद भी जीवित थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म को कौरव की सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडवों की सेना को खत्म कर रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म जीवित रहेंगे तो पांडवों की जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक दिन वह युद्ध के बाद वे सभी पांडवों को लेकर भीष्म के पास पहुंचे। श्री कृष्ण और पांडवों ने भीष्म से उन्हें पराजित करने का उपाय पूछा था। उस समय भीष्म पितामह ने बताया था कि वे स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। इसके बाद पांडवों ने योजना बनाई। अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी सवार हो गया। युद्ध में जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए, क्योंकि भीष्म शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, क्योंकि वह पहले एक स्त्री ही था, बाद में पुरुष बना था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पे प्रहार किए और भीष्म पराजित हो गए। अर्जुन ने भीष्म को इतने बाण मारे कि वे बाणों की सैया पर पहुंच गए। इस तरह भीष्म पितामह को अर्जुन ने पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। इसके बाद 8 दिनों में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था। इस साल भीष्म जयंती 2023 16 जनवरी को पड़ रही है। आप सभी को भीष्म जयंती की हार्दिक बधाई।